पता नहीं कैसे चालू करूं, बट मैं जा रही हूँ बनारस और मैंने मेरे घर वालों को कुछ भी नहीं बताया है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। थोड़ी देर में पहुंचने के बाद उनको सेफली हम कॉल करके बताने वाले हैं कि मैं कहाँ पहुंची हूँ, बट आई डोंट नो उनका रिएक्शन क्या होने वाला है। सो लेट्स जस्ट होप कि उनका रिएक्शन अच्छा हो। चलते वक्त तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि अकेले जाऊंगी, मज़ा आएगा। लेकिन जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचती हूँ, वैसे ही मैं देखती हूँ कि लोग ग्रुप्स में हैं, फैमिलीज में हैं और मैं बिल्कुल अकेली सी। तो थोड़ी यहाँ पर मैं नर्वस हो जाती हूँ। अब क्योंकि मैं ट्रेन में 10 साल के बाद ट्रैवल कर रही हूँ, तो मेरे साथ कुछ ऐसा होता है जो मैं हमेशा बचपन से चाहती थी। हाँ, मुझे ना साइड बर्थ मिल जाती है और इसीलिए मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। अब क्योंकि हर फेज़ ऑफ लाइफ में मेरे 2 से 3 दोस्त ही रहे हैं, तो अकेले मज़े करना तो मुझे आता ही है। बट इस जर्नी में मैंने कुछ दोस्त बनाए, ये देखिए। अब जैसे ही मैं स्टेशन पर उतरती हूँ, पहले आप देख ही लो। हाँ, कुछ ऐसा नज़ारा मेरे सामने आता है, ज़ीरो विजिबिलिटी वाला। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा जिसमें मेरे मुंह से भाप निकल रही है। ओ माय गॉड। क्यों वृथा करे गुमान मूर्ख इस धन और जो बन का ना ही भरोसा पल का ना ही भरोसा पल का यूं ही मर जाएगा यूं ही मर जाएगा दो दिन यहाँ पर मैं की बहुत एक्साइटेड हो जिंदगी जाती हूँ मौसम दो दिन देखकर, का लेकिन फिर याद आता है घर पर कॉल भी करना बाकी है। कॉल केला आहे तो दूसऱ्या कॉलवर व्यस्त आहे कृपया प्रतीक्षा करा हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तुम आओगी कब जा कहाँ रही हो हम आ गए हैं, घूमने आ गए हैं हम। कहाँ बनारस आए हैं वहाँ क्या करने रही हो घूमने के लिए। वहाँ क्या घूमना है सब घाट वाट है सब। घूमने जाने सबके साथ चला करो इतना नहीं वो करो हम यहाँ से जाने जा रहे हाँ हाँ ठीक है। हाँ रात को ठीक है, चलो, अल्लाह हाफिज। मुझे ना चेक इन करते टाइम भैया ने बोला था कि सबसे बेस्ट टाइम होता है सुबह का बनारस देखना। अब रात में मैं 2 बजे पहुंची थी और सुबह 5 बजे उठना एक टास्क था मेरे लिए। बट जैसे कैसे करके मैं उठ ही जाती हूँ, क्योंकि कल का कोई पता नहीं होता। और जब जब मैं बाहर निकली ना, तब मुझे समझ आया कि भैया क्या कह रहे थे। ऑलमोस्ट कोई भी नहीं है यहाँ पे सिवाय डॉगीज के। बनारस आ सुबह बनारस भैया बना हुआ रस बाए सुबह बनारस इस सुबह का भैया बनारस ना बना ना हुआ रील्स के रस लिए बना है, ना बाए किसी को तो इम्प्रेस करने के लिए रसों बना है। का ये वो रसबा बनारस है यह जिसमें आप धीरे धीरे बनारस खुद ही में खो भैया जाते हो। हर रसों का रसबा यह बनारस भैया जैसे ये भैया को जे देखो, जे इतनी के ठंड में यहाँ पे आवे नहा के रहे थे वो। होई जाती जमीन में औकात मेरी मुझे तूने जीने के यहाँ पे ये भैया रोज वादे सुबह माइक किया लेके स्पीकर लेके साथ में है बैठ जाते हैं, गाना गाते हैं और इन कबूतरों को दाना देते हैं। और शायद इसीलिए ये सबसे ज्यादा रियल लगता है, क्योंकि मुझे लगा था ये जो चीजें हैं स्पेशल लग रही है, बट ये इनकी नॉर्मल लाइफ है, रोज सुबह इनकी ऐसे ही होती है। ऐसे ही सुबह होने लगती है, लोग धीरे धीरे आने लगते हैं और मैं एक चाय का कप लेकर एक साइड में सनराइज देखने बैठ ही जाती हूँ। और आप ये भैया को तो बिल्कुल ही मत भूलना, इन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई थी मुझे।
अब मैं करूँगी घाट वॉक। ये है नमो घाट, लेकिन ये नहीं है, वहाँ पर है। वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और जाएंगे हम अस्सी घाट तक, जो कि 10 किलोमीटर का स्टेप है, एंड सारी घाटें कवर करेंगे। Let's go. हर जर्नी को एक डेस्टिनेशन चाहिए होता है और मेरा था अस्सी घाट। क्यों? क्योंकि मुझे वहाँ की गंगा आरती का सीनिक व्यू जो देखना था। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी, मेरे पास सिर्फ 1.5 घंटा था वहाँ पहुँचने के लिए। फुल रेडी हूँ, ट्राइपॉड ले लिया, कैमरा ले लिया एंड पानी का बॉटल। आई एम ऑल सेट, लेट्स गो। इसी खुशी के साथ मैं अपना सफ़र तो शुरू कर देती हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं था जो मेरे साथ आगे होने वाला था। और घाट बाय घाट पार कर करके मैं आगे तो बढ़ती हूँ। कोई ऐसा टॉप व्यू मिल जाए ना जहाँ से मैं बनारस को ऊपर से नीचे देख सकूँ, बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा। ये भैया को देखो कितने आराम से लेटे हैं। जो मैंने आपको बोला था ना कि मुझे कुछ अलग ही दिखा, वो था ये चीज़। अब मैं ऊपर तो सिर्फ इसीलिए चढ़ रही होती हूँ ताकि मैं नज़ारे देख सकूँ, लेकिन वहाँ से मुझे कुछ ऐसा दिखता है। थोड़ी ही देर में सफाई वाले आ जाते हैं और उन एनिमल्स को निकालने लगते हैं। मुझसे नहीं देखा जाता है, इसलिए मैं आगे बढ़ जाती हूँ। ऊपर चढ़ रही थी तब मुझे यहाँ से कुछ वियर्ड दिख रहा था, एंड वो एक्चुअली में दोज आर डेड एनिमल्स। लाइक कुछ देर पहले उनकी डेथ हो गई है, आई थिंक सो दिनों पहले, बिकॉज उनकी बॉडी थोड़ी फूल सी गई है। ये सब नहीं पता था यार कि ये सब भी दिख जाएगा मुझे। आपको लग रहा होगा कि ये काफी ज्यादा नीचे है, बट ये बहुत ही ज्यादा स्टीप चढ़ाई करके है, स्टेयर्स है। सो लेट्स गो देयर। नीचे से तो मुझे बिल्कुल ही साधारण लगा था, सोचा चढ़ के देख लेती हूँ, पर जैसे ही मैं ऊपर पहुँचती हूँ, ये महसूस हो जाता है कि ये जगह कुछ अलग है। और ये एक मस्जिद का इलाका था। मैंने पहले ही उनसे पूछा और फिर अंदर चली गई। मैं अभी ना आपको यहाँ से व्यू दिखाती हूँ, कितना ज्यादा प्रिटी है। मुझे लगा नहीं था कि यहाँ से इतना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा, पर जो सामने था वो बिल्कुल ही शांत था। और इस शांति की मुझे ज़रूरत भी थी, क्योंकि जो मैं देखकर आई थी उसके बाद ये 5 मिनट काफ़ी थे मेरे लिए। और थोड़ी दूर पर ही मुझे बच्चे मिल गए। मैं रुक गई और उनके साथ खेलने लगी। मुझे 80 घाट पहुँचना था आरती के वक्त से पहले, याद था मुझे ये। पर उस वक्त मुझे घाई से ज़्यादा यहाँ रहना ज़रूरी लगा। शायद इसीलिए बचपन कभी पुराना नहीं होता। पर जहाँ मैं आगे जा रही थी उसका नाम सुनते ही थोड़ा सा डर भी था मणिकर्णिका का। मैंने इस जगह के बारे में बहुत कुछ देखा था, पर जो देखा था उसके लिए मैं तैयार नहीं थी। लेकिन वहाँ पहुँचकर सब कुछ अलग लगा। लोग शांत थे, कोई बैठकर चाय पी रहा था, कोई बात कर रहा था, और उनके पास ही एक व्यक्ति का अंतिम दौर चल रहा था। पर यहाँ मौत को ना छुपाया जा रहा था, ना कोई इससे भाग रहा था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, जैसे एक जिंदगी का ही हिस्सा हो।
आगे बढ़ रही थी और मुझे पता था मैं 80 घाट तो नहीं पहुंच पाऊंगी, इसीलिए मैं रुक जाती हूँ दशमेशन घाट पर ही टू सी द सीनिक व्यू ऑफ आरती। एंड तभी मुझे याद आता है कि सुबह मैं ये भैया के पास चाट खाने आई थी और ये थे नहीं, तो मैंने शॉपकीपर से पूछा था और उनका जवाब सुन लीजिए क्या था। भैया वो जो कचौरी वाले यहाँ लगाते हैं आज नहीं आए क्या? नहीं, वो तो एक्सपायर कर गए। क्या? सुबह ही फोन आया था, एक्सपायर कर गए, जाना है अभी मीटिंग में। सच्ची में? हाँ, अचानक तो रात में आ जाएगा। ये लेट हो गया ना आने में, आज में तो आपको तो कहा सही कह रही है। हमारे विश्वास में सही ने कहा मुझे सही का। हां कौन दिया का? कौन दिया? तो हम ते ना कसम का। हां था ना कसम। क्या बात है? वो ऐसा क्या था? सही कहा तुमसे। अरे हां यार, क्या तुमने देख के अंदर? अब अभी हम हो क्या होती घर पे वो जो कचौरी बेचते हैं वो बोल रहे हैं उनकी डेथ हो गई है। बहुत मजा किया, मस्त लगा। अच्छा, तो झूठ बोल रहे हैं ना? झूठ बोल रहे हैं। हाँ, तो झूठ क्यों बोल रहे हो भाई? इतना बुरा झूठ बोला है इन्होंने। किसी लोग बोले मां कसम मौसी को पहुंचा रखे हो जंगल हवा। नमो से 80 तक मैं सिर्फ चल नहीं रही थी, हर घाट पर कुछ देखने को मिला, कुछ महसूस करने को मिला। कहीं हंसी थी, कहीं आंखों को देखने का मन नहीं किया, कहीं बचपना याद आया और कहीं मौत को इतने पास से देखा। मुझे लग रहा था मुझे 80 पहुंचना है, पर बीच का सफर ही सबसे ज्यादा याद रहने वाला निकला। एक ही दिन में इतने अलग अलग एहसास, और फिर भी सब चलता रहा। ऑलमोस्ट आई थिंक सो ऑलमोस्ट रीच्ड 80 घाट। बिल्कुल ही मैं ये वाटिका कैफे को देख पा रही हूँ, सो आई थिंक सो वी आर हियर। आज मैं सिर्फ 80 नहीं पहुंची, मैं आगे बढ़ गई, मैं थोड़ी सी बदल गई। और अगर मैं ये ना करती, सुबह सो जाती, तो ये सारे पल मैं खो देती।